हाँ जाइए ना, जाने वाले कौन रोक सकता है, खाली बिना हल्ला चिल्ले की हो जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज एक्सेल का 17 डेज है और 70 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं काउंट का फॉर्मूला, जिसमें अलग अलग 7 तरीके का फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन में यहाँ पर आप देख पाएंगे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे साथ एक बार दोहरा लेंगे। ऐसे तो आप सबको याद हो गया होगा, पिछले कुछ मिनट का यही सेशन चल ही रहा था याद करने वाला। ओके, अभी यहाँ पर मेरे साथ दोहराएगा काउंट के कितने फॉर्मूला? 7। पहला कौन सा? काउंट। दूसरा कौन सा? काउंटिंग। दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अच्छा, यहां से देख के बोले आप लोग। अच्छा, और 7वां कौन सा? डिकाउंट है ना। तो अभी इस पूरे फॉर्मूला में से पहला हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कौन सा? काउंट का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, माइक कौन है? देख रहे हैं, कॉल ग्रीन चल रहा है। हाँ ठीक है। ओके, तो अभी उसके लिए हमने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में आप देखेंगे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है, खास तौर पे आप ही लोग के लिए बनाया है। और इसमें लिखा हुआ है, मैं एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा आपके वीडियोज में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि यह फॉर्मूला का इस्तेमाल जब किसी डेटा का टोटल यानी उसकी संख्या ज्ञात करनी हो। काउंट का मतलब ही होता है गिनती। यहां पर जोड़ने का काम नहीं करेगा। जोड़ने का काम किस फॉर्मूला का होता है? सम का होता है। यहां गिनना है, संख्याओं को गिनने का काम है। तो अगर गिनने की बात आएगी तो वहां कौन सा फॉर्मूला काउंट करेगा? काउंट करेगा। एग्जाम्पल फॉर एक का फॉर्मूला काम करेगा, मैं बता देता हूं। मान लो कि आप कोई प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बना रहे हो। प्रेजेंटेशन रिपोर्ट मान की कौन प्रेजेंट है कौन अब्सेंट है, पूरे 1 महीना का रिपोर्ट, ठीक है। और प्रेजेंट वाले और अब्सेंट वाले का रिपोर्ट देखना है आपको। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? काउंट के फॉर्मूला का कुछ इस्तेमाल कर। काउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा उस समय कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। काउंट का इस्तेमाल, काउंट के कुछ जो फॉर्मूला के सीरीज है उस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल प्रेजेंट अब्सेंट निकालने के लिए काउंट वाला फॉर्मूला उस जगह काम नहीं करता है, क्योंकि जो काउंट का फॉर्मूला होता है ये कहता है, ध्यान रखना, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यह सिर्फ न्यूमेरिक नंबर को काउंट कराने के लिए संभव है। ये क्षमता किसको रखता है भाई? न्यूमेरिक नंबर को। न्यूमेरिक बोले तो नंबर वाले। मतलब ये यहां संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको काउंट करा सकता है कि ये संख्या कितनी है? 7 है। कितनी संख्या है? 7 है। बट ये काउंट नहीं करा सकता है कि लॉजिटेक, जेब्रोनिक्स या फोंटेक या क्वांटम या माइक्रोसॉफ्ट, ये इसको काउंट नहीं करा सकता है, क्योंकि ये संख्या नहीं है। ये किसको काउंट कराने में सक्षम है? नंबर्स को। किसको? संख्याओं को, नंबर्स को। ओके, ध्यान रखना। दूसरा, यह फॉर्मूला किसी खाली सेल को काउंट नहीं करा सकता। यह फॉर्मूला किसी खाली सेल को काउंट नहीं कर। तो किसको काउंट कराएगा इस फॉर्मूला? नंबर को। किसको? नंबर को। चलो, अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां तक में मुझे जानना है ये पूरी संख्या कितनी लिखी गई है, तो आपको क्या करना है? इस जगह पे फॉर्मूला लगाना है, यहां पर इक्वल, और लगाना है क्या? काउंट। इक्वल लगाना है, देन काउंट देना है, देन आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कैसे करना है भाई? तो ये रहा आपका यहां से सिलेक्शन, इस जगह से इस जगह तक गया। ओके, इंटर करो। इंटर कह रहा है 6, कितना है? 6। क्या 6 संख्या लिखी हुई है? क्या देखो तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 7 संख्या है। 7 है? 7 है नहीं, एक क्या है? खाली है। और मैंने पहले ही कहा ये फॉर्मूला खाली सेल को काउंट, तो क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है प्रॉपर? अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दे रहा हूँ, मान लो चलो 10 लिख दिया, तो अब तो ये नंबर है, मतलब काउंट कराना चाहिए। 6 की जगह कितना होना चाहिए? अच्छा, यहाँ नंबर शो नहीं हुआ, 10 लिखा गया। ओके, अब मैं नंबर लिख दिया, नंबर लिखकर मैं इंटर करता हूं, देखो क्या होगा? कितना हो गया? 7। तो हमारा संख्या काम कर रहा है। तो ध्यान रहेगा, काउंट किसको काउंट कराएगा? सिर्फ संख्याओं को। किसको? संख्याओं को। खाली सेल को काउंट कराएगा क्या? अल्फाबेट को काउंट कराएगा क्या? अरे बोलो ना, हाँ या ना? क्या हाँ या ना? अरे किसको काउंट कराएगा? किसको? अरे वाह, गजब हो गया। चलो, ये जुनून होना चाहिए, जुनून भर के तब पढ़ना है। ओके, आप इसको वीडियो में रोक के लिख लेना, आपको जरूरत पड़ेगा तो। चलो, दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या कहता है भाई? अच्छा, ये आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जो काउंट का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, काउंट के फॉर्मूला में जब इस्तेमाल करते हैं तो लिखता है वैल्यू 1, वैल्यू 2। वैल्यू 1, वैल्यू 2 आपको पता है कि कैसे आपको करना है, या तो आप रेंज दे दो या कॉमा में उस संख्याओं को लिख दो जिसको आपको काउंट कराना है। ध्यान रहेगा ना, पहले से ही करते हम लोग आ रहे हैं नंबर 1, नंबर 2 वैल्यू वाला, याद है ना? चलो, अभी यहां पर दूसरा फॉर्मूला है कौन सा? काउंटर। काउंट में से दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? काउंटर कहता है क्या? चलो देखो, काउंटर इस बार तो नंबर वाला काम खत्म है। कहता है यह न्यूमेरिक तथा अल्फाबेट लेटर दोनों को काउंट कराने में पूरी तरह से सक्षम है। पूरी तरह से क्या है? सक्षम है। किसको काउंट कराएगा भाई?
नंबर्स को भी, और यानी अगर यहां से यहां तक संख्या लिखी गई है इस जगह पर, और संख्या लिखी गई है और मुझे काउंट करना है कि कितने हैं, अभी कितने लिखे हैं, 7 है या 8 है, कैसे पता चल रहा है 7 है भाई, एक खाली है, क्या ये खाली सेल को काउंट कराएगा? नहीं, ये यहां पर साफ साफ लिखा है, यह फॉर्मूला खाली सेल को काउंट, एक इसका काम होगा खाली सेल का काउंट कराने के लिए, अभी हम लोग थोड़ा देर बाद हम लोग जानेंगे। चलो अभी मैं यहां पर काउंट करा के देखता हूं, लगा रहा हूं इक्वल, क्या लगाऊं, काउंटा, अच्छा ब्रैकेट स्टार्ट करूं, ये दिया ब्रैकेट, चलो इस जगह से इस जगह तक हमने डेटा को सिलेक्ट करके लाया, माउस से ही करना पड़ेगा हमको लग रहा है ना, इससे हो रहा है, चलो ब्रैकेट दिया, अरे यार प्लस में लिखा गया, ये कैसे हो गया, इतना सारा सेल, ये दिया और इस जगह से इस जगह को सिलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज किया, इंटर कर दो, कह रहा है रिजल्ट 6, एक छूट गया था, चलो इस फॉर्मूला पे क्लिक करके देख लो कहां छूटा हुआ है भाई, ये लास्ट वाला 8 नंबर हमारा क्या है, छूटा हुआ है, मतलब अभी हमारा प्रॉपर डेटा काम कर रहा है। अच्छा इसमें कोई मैं नंबर लिखता हूं, क्या ये काउंट कराएगा, चलो देखता हूं, काउंट कराया क्या, अच्छा मैं इसको मिटा के अल्फाबेट लिखता हूं, काउंट सॉरी मैं इसको मिटा के कोई अल्फाबेट लिखता हूं, क्या ये काउंट कराएगा, क्या संख्या चेंज हुई हमारी, नहीं ना, क्या संख्याएं चेंज हुई हमारी, नहीं, 7 का 7 है, मतलब ये फॉर्मूला अपनी जगह पे सही है गलत, अच्छा काउंट किसको काउंट कराएगा, सिर्फ संख्याओं को, सिर्फ संख्याओं को, काउंट इफ करे, काउंटा किसको कराएगा, नंबर्स और दोनों लेटर्स को, ओके क्लियर है, कोई सवाल नहीं ना, इसमें भी सेम चीज है। अगला ऑप्शन से हमारा कौन सा, ओ आई एम सॉरी काउंट ब्लैंक छूट गया था, अब काउंट ब्लैंक आ गया, इतना उस समय से ब्लैंक ब्लैंक हम लोग खेलते आ रहे थे, खाली सेल को काउंट नहीं कराएगा, दोनों फॉर्मूला खाली सेल को काउंट नहीं कराती है। चलिए यहाँ पर पैकिंग का डिलीवरी आ गया है, धन्यवाद, यही सब कामें बच चले तुम लोग के जीवन में, चलो नहीं होता है तो ही के एड्रेस में दे देगी, आ जाइए यहाँ यहाँ यहाँ, अब जो फॉर्मूला है वो किसका है, काउंट ब्लैंक, देखिए काउंट ब्लैंक ये कहता है यह फॉर्मूला सिर्फ किसको काउंट कराएगा, इसके अंदर ये पावर नहीं है बाबू कि ये नंबर्स को काउंट करा सके या अल्फाबेट को काउंट करा सके, ये पावर नहीं है। अगर खाली सेल का संख्या जाननी है, कितना जगह खाली है, 1 2 3 4, आप क्या करो जब फॉर्मूला यहां पर लगाओ, यहां पर डिलीट करो, लिखो इक्वल और लिखो क्या चीज, काउंट ब्लैंक, चलो काउंट ब्लैंक लगाया, इस जगह पर दिया, यहां से मैं डेटा को पूरा को पकड़ रहा हूं, देखो यहां से लेकर यहां तक से, इसमें कितने जगह खाली सेल है, 4 जगह, इससे इसको मतलब नहीं कि आप रेंज कहां दे रहे हो क्या कर रहे हो, 4 जगह सेल खाली है, अब ये 4 जगह रिजल्ट हमारा प्रॉपर दे दिया। 5वां जगह मैं खाली कर देता हूं, यहां पर डिलीट कर देता हूं, देखो 5वां जगह जैसे ही खाली किया यहां क्लिक करोगे 5 आया ना, अच्छा यहां पर मैं डिलीट कर दूं, देखो क्या हो रहा है, 6 हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब काउंट ब्लैंक काली कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं काली नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, अच्छा मेरे साथ दोहराओ, काउंट किसको, सिर्फ काउंटा किसको, नंबर और क्या ये खाली सेल को करा सकता है काउंट, अच्छा भरा हुआ को ठीक है, ओके अकाउंट ब्लैंक किसको, खाली सेल को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समस्या यहां से शुरू होंगी, 3 फॉर्मूला क्लियर हो गई। चलो इसको थोड़ा सा समझना है, ये यहां इसको सिंगल क्राइटेरिया वाला फॉर्मूला भी हम लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं बताते हैं, जब ये पूछ दे, यहां दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, समझना, अभी तक आप सिर्फ ये काउंट करा रहे थे, ये यहां ध्यान दो दीपक, अभी तक आप ये काउंट करा रहे थे कितना नंबर्स लिखा गया है और कितनी अल्फाबेट लेटर्स लिखी गई है, यही करा रहे थे। अब ये सवाल खत्म होके अब कोई स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया पर बात आ जाएगी, मतलब अगर आपसे पूछ दे कि इस पूरे डेटा में जेब्रॉनिक्स कितनी जगह लिखी गई है, जेब्रॉनिक्स कितनी जगह, या ऐसा पूछ दे कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पर विल्किन जो है वो कितनी जगह लिखी गई है, तो जब ऐसा शब्द आ जाए, जब एक क्राइटेरिया आ जाए, एक निश्चित वैल्यू की मांग होने लगे कि हमको सिर्फ वही अंक जानना है या
उसी चीज को जानना है कि कितनी बार लिखी गई है, तो उसे सिंगल क्राइटेरिया वाला फॉर्मूला कहते हैं। और उस जगह फॉर्मूला काम करता है काउंट इफ का। किसका काम करता है? याद होगा सम में भी सिंगल क्राइटेरिया का फॉर्मूला में जब किसी एक कंपनी या एक प्रोडक्ट का डेटा हमसे पूछा था तो हम किसका फॉर्मूला लगाए थे? सम इफ का। किसका लगाए थे? तो यहां पर भी जब किसी एक कंपनी या एक प्रोडक्ट का डेटा पूछ दे तो आप क्या करोगे? देखो मैंने दो चीजें बनाई है जानबूझकर, एक कंपनी बनाई है, क्वांटिटी और टोटल। मैं इस वक्त जो मेरा पहला सवाल है कि सर आप मुझे बताओ कि मैंने जेब्रॉनिक्स, मैं क्वांटिटी नहीं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल क्या है समझना। मेरा सवाल है कि हमारे पास जेब्रॉनिक्स की टोटल कितनी आइटम्स है, जेब्रॉनिक्स की टोटल कितनी आइटम्स है। आइटम्स कहने का मतलब ये वाली आइटम्स नहीं, जेब्रॉनिक्स कितनी जगह लिखी गई है, ये मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। ठीक है, सवाल क्या है? जेब्रॉनिक्स कितनी जगह लिखी गई है। चलो फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला आसान क्या है? आपको यहां पर लगाना है काउंट इफ का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाना है? ध्यान देना यहां। चलो इक्वल लगाना, हमने लगाया काउंट और ओहो काउंट इफ का लगाया। सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज किस पे डिपेंड करता है? क्राइटेरिया पे, आइडिया पे नहीं, क्राइटेरिया पे। किस पर? क्वेश्चंस क्या पूछा है? किसका पूछा है? जेब्रॉनिक्स कंपनी में है कि प्रोडक्ट में है? तो रेंज किसका सिलेक्ट होगा? तो चलिए ना सिलेक्ट करिए ना, इतना पूछ कह रहे हैं। सिलेक्ट कर दिए? कर दिए? हो गया जी। कॉमा लगाइए ना, बहुत प्यारे दिखते हैं, चश्मा लगाइए ना, वही बात है। कॉमा लगा दिए? अब पूछा है क्राइटेरिया। अब पूछा है क्या? तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि जहां रिजल्ट निकालो वहां पर सिलेक्ट करोगे तो फायदा क्या मिलेगा। यहां डेटा जैसे ही चेंज करोगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा? अब उधर सिलेक्ट करोगे क्राइटेरिया तो बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताए थे ना ये चीज सम के फॉर्म, तो कहां आसानी रहेगा? इस जगह, उस जगह? चलो मैं इसी जगह लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया और मैं एंटर किया। कहता है जेब्रॉनिक्स की संख्याएं जो हैं वो कितनी जगह है? 5 जगह है। मैं इस बात को साबित करता हूं 5 जगह लिखी गई है कि नहीं। चलो पहला जगह बताओ, जेब्रॉनिक्स यहां पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चलो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर गलत बता रहे, ये वाला सर बताइए, ये वाली संख्या, ये जो वेल्किन वाला है वो कितने बार लिखा गया? भैया आप इसको कॉपी करो ना, कॉपी करके इसमें क्या करो? पेस्ट कराओ ना। देखो कितनी जगह रिजल्ट है हमारा। रिजल्ट देखो, रिजल्ट कितनी जगह है? 3 जगह है रिजल्ट। अब तो 3 जगह है तो क्या विल्किन 3 जगह लिखा हुआ है? देख लो 1, 2 और क्या रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब जो है सवाल अगला चेंज होने वाला है। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है, अब ये नहीं पूछ रहा है कि आपने जेब्रॉनिक्स का कितना बेचा, वेल्किन का कितना बेचा, या किसी अलग कंपनी या प्रोडक्ट का नहीं। अब हमसे सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा कि मुझे बताओ 10 से बराबर या 10 से बड़ी या 10 वाली संख्या कितनी है या कितना आपने सेल किया। सवाल सुनिएगा, सवाल बहुत इजी है। यहां पर लिखा गया है कि आप ऐसी संख्या बताओ। इस साइड वाले को ध्यान मत देना क्योंकि मैंने पहली क्राइटेरिया से आपको समझा दिया हूं। अब मैं दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से समझा रहा हूं आपको कि सवाल पूछेगा कि मुझे बताओ कि ऐसी इस पूरे डेटाबेस में 10 वाली संख्या कितनी लिखी गई है। या ये सवाल कर सकता है कि 15 से बड़ी संख्या कितनी है। सवाल कर सकता है कि नहीं? अगर ऐसा अगर मुझे जानना है तो भी आपको किसका फॉर्मूला लगाना होगा? काउंट इफ का। किसका लगाना है? नहीं सुना जाए, किसका लगाना है? काउंट इफ का। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं। सेम चीजें यहां पर फॉलो करेंगे, बस देखना क्या चीज चेंज होगा। सो चेंज ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है। जे के नंबर इतना हो गया, जी 55। चलो इसमें ना रिजल्ट निकाल लेते। ओके, इक्वल लगाया, काउंट क्या लगा दो? इफ लगाया। सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज। तो भाई किसके हिसाब से निकाल रहे हैं हम? तो क्वांटिटी का रेंज सिलेक्ट होगा कि रेट का? तो भैया आप दो ना क्वांटिटी की रेट, यहां से यहां क्वांटिटी की वैल्यू पूरी सिलेक्ट कर लो। रेंज सिलेक्ट कर लिया, लगाया क्या? कॉमा। अब क्या पूछा? तो क्राइटेरिया कौन सा है? टोटल का, क्वांटिटी का? रिजल्ट इस जगह निकाल रहे हैं और इसके बेसिस, क्वांटिटी के सामने वाला बेसिस के आधार पे निकाल रहे हैं। मतलब मुझे इस जगह का सेल सिलेक्ट करना है तो इस जगह का सेल मालूम कर लीजिए के नंबर में आता है और इधर का सेल कितना है? तो कितना लिखना पड़ेगा? के 62। ध्यान दो, देख लो इसके ठीक पीछे वाला सेल सिलेक्ट हुआ है और मैं इसको शिफ्ट करके इंटर कर रहा हूं।
कह रहा है कि 10 जो है 2 बार लिखी गई है। कितनी बार लिखी गई है? 2 बार लिखी गई है। क्या 10 2 बार लिखी गई है? एक जगह 10 यहां पर है और दूसरा जगह 10 यहां पर है। अच्छा, मैं एक जगह और 10 लिख के देखता हूं, क्या डेटा चेंज हुआ? कितनी बार? अच्छा ठीक है, अभी यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं, मुझे भैया बताओ 10 से बड़ी वाली संख्या कौन से। तो मैं बड़ी का साइन लगा दिया और लिख दिया 10। तो कहता है 10 से बड़ी कितनी संख्या? 10 से छोटी लगाएं कि बड़ी लगाएं? छोटी है ना। 10 से छोटी कितनी संख्या? देख लो 9। यहां पर 9 लिख के देखो, 3 कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, अगर बड़ी वाली साइन यहां पर लगा दो, यहां हमने लगा दिया बड़ी वाली साइन। अब इंटर करो, कहता है 10 से बड़ी 2 है। क्या 10 से बड़ी 2 है? कौन कौन? 14 और रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला समझ में आया? आसान है ना। पहली वाली मैंने फॉर्मूला आपको कंपनी के माध्यम से निकाल के दिखाया कि वेल्किन का कितनी बेची गई है या कितना है, ये चीज बताई गई कि वेल्किन कितने जगह लिखी गई है, ये चीज यहां पर क्लियर है। दूसरा सवाल में मैंने क्वांटिटी के माध्यम से बताया कि आपको अगर ऐसी संख्या निकालनी है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। ओके, मेरा तीसरा सवाल है कि मुझे बताओ कि हमने 1500 से ऊपर का सेल कितना किया? 1500 से ऊपर का सेल कितना किया, है ना। तो 1500 से ऊपर का कैसे पता चलेगा भाई? 1500 से ऊपर का सेल, अभी इस संख्या में, इस टोटल में से मुझे ज्ञात करना है कि 1500 से ऊपर का कोई सेल हुआ है क्या, कितना हुआ है ये जानना है। तो यहां पर कितना लिखना होगा? यहां पर कितना लिखना होगा? 1500। चलो अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले फॉर्मूला लगाता हूं। मैं लगाता हूं इक्वल, फिर लगाऊंगा क्या बुआ? काउंट इफ। चलो मैं लगाया काउंट इफ। ओके, अब पहला पूछ रहा है क्या? किसका सिलेक्ट होगा? रेंज किसका? क्योंकि निकाल किससे रहे हैं? ओके, तो मैंने यहां से यहां तक के डेटा को, नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, सिलेक्ट फिर से कर लेते हैं, डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा समस्या होती है। हाँ, कॉमा। अब क्या बोला? तो क्राइटेरिया इस जगह का होगा, किस जगह का होगा? इसमें हम लोग लिखना भूल गए। यहां पर हम लोग को क्या लिखना चाहिए था? यहां पर क्या लिखना चाहिए था? टोटल लिखना चाहिए था। मुझे इस जगह का सेल सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही इधर का रिजल्ट आता है ना। यहां जो लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग इधर का रिजल्ट आता है। तो भाई आपके सेलेक्ट कर लो के कितना, लिख लो के 63, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर करो। रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट क्या आया है? क्योंकि इसमें हमने कोई संख्या लिखी है नहीं लिखी है। चलो लिखते हैं, कितना? 1500 से ऊपर जानी थी, 1500 मैंने लिखकर एंट्री किया। क्या कोई 1500 की है सेल? क्या कोई 1500 की सेल है? नहीं। तो डेटा जीरो दिखाएगा ना, क्योंकि 1500 से मैच कर रहा है क्या? नहीं। अच्छा यहीं पर मैं लगा दूं, चलो यहां पर मैं डेटा लगा देता हूं कि आप मुझे बताओ कि 1500 से बड़ी वाली डेटा कितने बेचा। तो कितना कहता है? देख लो भाई, 1500 से क्या बड़ी 6 डेटा आपने बेचा है कि नहीं इस जगह पे? देख लो, 1400 छोड़ दीजिए, 1300 छोड़ दीजिए, 2 डेटा इधर हो गया, बाकी सब तो ये 8 डेटा है, तो 6 डेटा आपने बेचा। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला क्लियर। कोई सवाल किसी का काउंट इफ में? नहीं ना। चलो मैं दोबारा इसीलिए जानबूझ के बता दिया हूं कि ऐसा नहीं कि फिर प्रॉब्लम हो। ओके, अब हमारा सवाल आता है किससे? काउंट इफ से। किससे आता है? काउंट इफ से बता के छोड़ दूंगा, घबराओ मत। घर जाने की लेट नहीं ना हो रही है क्या? 4 बजते सबको लगता है कि सर हमको बांध के रख लिए, कब छोड़ दे, है ना। खास करके अंशु को, सर कब जाएं, क्या वो बेचारी स्कूल से परेशान रहती। चलो अब बात आएगी डबल क्राइटेरिया की। अब बात किसकी आएगी? अभी तक जो आप कर रहे थे वो किस पर? सिंगल क्राइटेरिया पर। अब यहां पर ऐसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताओ कि मान लीजिए कि कैमरा जो है वो 10 के बराबर कितनी बेची, कैमरा 10 के बराबर कितनी बेची। तो इस प्रकार का अगर आपका सवाल आता है तो उस समय आप क्या करेंगे और कैसे फॉर्मूला लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर नीचे एक फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर देखते हैं हम लोग कि कहता है कि कैमरा जो है वो यहां पर हम लोग 10 के ऊपर या 10 के नीचे कितना बेचा, ऐसा कुछ हम लोग को निकालना है। देख लो मैं खाली सेल छोड़ रहा हूं ना, कोई दिक्कत?
नहीं ना, ओके फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला यहां पर लगेगा COUNT, किसका लगेगा? काउंट इफ्स का। किसका? काउंट इफ्स का। लगा दिया? कोई समस्या नहीं। सबसे पहले पूछा है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट क्या कौन सा होगा? क्राइटेरिया रेंज हमारा पहला क्राइटेरिया कौन सा है? पहला कौन सा है? कंपनी। वाकई में मेरा सवाल आप लोगों ने समझा नहीं। मेरा सवाल था कि हमने कैमरा जो है वो 10 से ऊपर कितना बेचा, क्वांटिटी के, मतलब हम एक आइटम को डिकोड कर रहे हैं और दूसरा किसको? क्वांटिटी को। मतलब दोनों क्राइटेरिया हम यहीं पर बता रहे हैं। एक क्राइटेरिया हमारा आइटम है, एक दूसरा कौन सा? क्वांटिटी। मैंने तीसरा क्राइटेरिया का नाम ही नहीं लिया। मैंने ऐसा सवाल ही नहीं पूछा है कि आप मुझे बताओ कि जेब्रोनिक्स का कैमरा 10 के ऊपर आपने कितना बेचा। ऐसा मैंने सवाल नहीं किया है। मेरा सिंपल सा सवाल है कि आप मुझे बताओ कैमरा 10 के ऊपर में आपने कितना सेल किया। तो दो क्राइटेरिया यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो पहले किसको सिलेक्ट करना होगा? वाह, अपना आया अक्ल तुम लोग को। आइटम को सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा लगाया। अब कहता है क्या? क्राइटेरिया फर्स्ट। अब क्या कह रहा है? जब कौन सा क्राइटेरिया होगा? चलो फर्स्ट लगा दिया, कॉमा। अब कहता है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा है? चलो वेरी गुड, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, कॉमा। सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है? सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है? 10, मतलब क्वांटिटी वाला ना, तो सिलेक्ट कर लो। L76 होगा? 78 होगा? L नंबर पे नीचे वाला सेल खाली था, ऊपर में 10 से लिखा हुआ। 77 तो ये बगल वाला सेलेक्ट कर रहा है। 78 कह रहा है। ये के को सिलेक्ट कर रहा है, क्यों जी? इधर वाला ना L ना था जी, L77। चलो सिलेक्टेड हो गया L। अरे यार देख लो ना, L में है ना, इसी जगह से निकाले थे, और 77 में है ना। सही है, इंटर करो। कहता है 0। कहता है क्या? क्यों 0 कह रहा है? मैंने क्वांटिटी यहां डाला ही नहीं है। तो अब कैमरा में देख लो, मुझे मान लो कि 10 के बराबर निकलना है। आप सिंपली यहां पर 10 लिखो। अगर कैमरा में 10 की कोई सेल हुई होगी तो आ जाएगी। आप देखो तो कैमरा में कोई 10 की सेल है क्या? कैमरा 2 बार है। हाँ, अलग अलग कंपनी, दोनों दो कंपनी एक ही है। नहीं देखो ना, यहाँ देख, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं, हमेशा चेक कर लेना। कैमरा में देख लो, यहाँ एक स्पेस पड़ा हुआ है, अब इसके कारण वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। 2 हो गया। कंप्यूटर गलत नहीं करता है, ऐसी समस्या आ सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ स्पेलिंग चेक करना। यहाँ पर क्या हो रखा था? कैमरा 2 जगह था, 2 जगह उसको दिखाना चाहिए था, बट कैमरा में क्या पर रखा था? स्पेस पर रखा था। इस कारण से रिजल्ट हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा था। अभी 2 जगह कैमरा है, 2 जगह क्वांटिटी है कि नहीं है? मान लो यहाँ पर कैमरा मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, तो क्या रिजल्ट हमारा कितना जगह होगा? 3 जगह। अब हम लोग ट्रिपल क्राइटेरिया पे काम करते हैं। मतलब अब अगर हमसे पूछ दे कि सिर्फ हमको बताइए कि आप लॉजिटेक का कैमरा कितना जगह लिखा हुआ है, लॉजिटेक का कैमरा कितना जगह लिखा, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से लॉजिटेक का कैमरा 10 के बराबर कोई है कि नहीं है? लॉजिटेक का कैमरा 10 के बराबर कोई है कि नहीं है? सवाल पूछना। लॉजिटेक पहला क्राइटेरिया कैमरा, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्वांटिटी पूछ लिया कितना 10 के बराबर है कि नहीं, मतलब कितना क्राइटेरिया? तो किसका फॉर्मूला? डिकाउंट का, काउंट इफ्स का। अरे भैया अभी सीखे हैं कि सिंगल क्राइटेरिया रहेगा तो काउंट इफ लगेगा, एक से अधिक क्राइटेरिया रहेगा तो किसका लगेगा? काउंट इफ्स का लगेगा। तो जब 2 से अधिक हो जाएगा तब का काउंट इफ्स में एस 3 को जोड़ोगे का? एक क्यों ना, काउंट इफ से कहना लगेगा जी। तो चलिए तीसरा क्राइटेरिया पर अब रिजल्ट हम निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा, आप मुझे हेल्प कराइएगा। ओके चलो, हमने लगाया इक्वल लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? COUNT, काउंट इफ्स लगा दिया। समझ गया? ओके। अब पूछा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा? कंपनी। चलो ये जी सिलेक्ट किया, चलो कॉमा लगाया। दूसरा कौन सा क्राइटेरिया? अच्छा फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है? ये सर, ये वाली लॉजिटेक,
कॉमा। अब कौन सा है, किसको, रेट को सिलेक्ट करें? क्यों आइटम को सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि आइटम पूछ रहा है ना कैमरा। हाँ, ध्यान रखना है ये सब चीज को, ये छोटी सी छोटी गलती आपको नुकसान दे सकती है, रिजल्ट में गड़बड़ी। चलो यहाँ वाला छुप गया है, हम लोग सेल का नाम लिख लेते हैं, K77 लिख दिए ना यहाँ वाला नाम। अरे क्राइटेरिया सेकंड की बात की है। चलो कॉमा। अब थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है भाई? तो क्वांटिटी को सिलेक्ट करो ना, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा भैया? L70, बोल नहीं रहे, L70 ये लगाया ब्रैकेट क्लोज और ये लगाया इंटर। कहता है मात्र एक रिजल्ट है। अब देख लो, लॉजिटेक का कैमरा मात्र एक जगह लिखा गया है, लिखा गया है कि नहीं? नहीं, एक जगह और है। हाँ, तो यहाँ पर 10 कर दो। लॉजिटेक का कैमरा जो है यहाँ पर अगर मान लो 10 कर दो तो क्या कितने बार रिजल्ट देंगे? क्या 2 बार रिजल्ट दिए कि नहीं दिए? आप देख लो, मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा देता हूं कहां कहां है। सो एक लॉजिटेक का कैमरा 10 के बराबर इस जगह पर है, दूसरा लॉजिटेक का कैमरा यहाँ पर 10 के बराबर है। अगर हमने यहाँ पर सवाल पूछ दिया होता कि लॉजिटेक का कैमरा अगर कहीं और भी है क्या, नहीं है, अगर मैंने ऐसे बड़ी या बराबर या छोटी या बराबर इस प्रकार का सवाल पूछ दिया होता तो भी रिजल्ट मुझे मिलता, अगर हमारे डेटाबेस से मैच कर रहा होता तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा काउंट का जो भी फॉर्मूला आज हम बताए हैं वो सब के सब समझ में आया होगा। आ रहा है ना? अरे आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, चलो आ रहा है, बहुत बढ़िया। छोड़ दें, रहने दे, बहुत हो गया ना। एक दिन में इतना फॉर्मूला कहोगे सर हमको याद ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा? आप बिन मतलब पीट दे रहे हैं। चलो तो हम आज इतना, कितना फॉर्मूला पढ़े आज? 5 की 4? अरे 4 की 5? आप लोग अंगाल उंगाल लगा जी। देख लो देख लो देख लिया विनोद, पूरा विनोद वाला काम कर। ये 5 पढ़े, कोई करे। अरे पहला कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? दूसरा कौन सा पढ़ा? तीसरा कौन सा? काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। चौथा कौन सा? पांचवा। जो 4 को बोल रहा है वो विनोद है कि नहीं है? हम बोले हैं 4 को, मतलब बच्चा लोग कह रहा है कि शरारती विनोद है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा और काउंट का फॉर्मूला बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा या कैसा लगता है। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।